आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 5 मिठाई वाले के 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट 5 मिठाई वाला पार्ट का तीसरा भाग जानेंगे, जो इस प्रकार है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है, इस स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। अर्थात रोहिणी अपने घर में ही बैठी थी। वह पिछली बातों का स्मरण करते हुए अनुभव कर रही थी कि फेरी वाला कितना अच्छा है, कि ऐसे इतने अच्छे फेरी वाले पहले कभी नहीं आए। बच्चों के साथ में भी वह घुल मिल कर के प्यार से बातें करता है और सामान भी अच्छे और सस्ते दाम पर बेचता है। यह कोई अच्छा आदमी ही होगा, ऐसा रोहिणी ने समझा था। लेकिन वह मन में ही सोचती है कि यह कोई समय की बात हो सकती है या कोई विधाता की लीला हो सकती है। लेकिन पेट लोगों से क्या क्या नहीं करवाता, यानी वह अनेक प्रकार के पेट को पालने के लिए उपक्रम करता रहता है। इसी समय दूसरी गली में मुरली वाले का यह स्वर सुनाई पड़ देता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसे सुनकर के रोहिणी मन ही मन में सोचती है कि कितना मधुर और लय के साथ में गाता है, और बच्चों के प्रति भी उनकी स्नेह बातें वह हमेशा याद रखती थी। लेकिन महीने के महीने बीत गए, इस बार मुरली वाला वापस नहीं आया। इस कारण से रोहिणी की याद उसकी मिठाई वाले के बारे में जो स्मृति थी वह समाप्त होने लग गई थी। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी इस बार वह 8 महीने बाद वापिस आया। अब मौसम बदल चुका था, अब सर्दी का मौसम था। सर्दी के समय में लोग सब धूप का सेवन करते हैं, तो रोहिणी भी सुबह सुबह स्नान करके और अपने मकान की छत पर अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर के बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। जब वह बालों को छत पर खड़ी खड़ी सुखा रही थी, इसी समय गली में मिठाई वाले का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। वह परिचित था। तुरंत रोहिणी नीचे आती है
और उस दिन उनके पतिदेव घर में नहीं थे, तो वो अपनी दादी माँ के पास जाती है और कहती है कि दादी माँ, सुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो आप उसको कमरे में बुला लाओ, मैं इधर कैसे आऊँ। अर्थात तो वो कहती है कि मेरे अभी बाल भी बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। पुराने ज़माने में महिलाओं की मर्यादा होती थी, खुले बाल वह सबके सामने नहीं जाती थी, इसलिए वह कहती है कि मैं पर्दे के पीछे ही खड़ी रहूँगी और आप आगे बैठ कर के उसे मिठाई ले लेना। रोहिणी की बात सुनकर के दादी माँ मिठाई वाले को आवाज़ दे करके बुला लेती है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? यह नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी है, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में दिखती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से सूझते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूँ? चपटी, गोल, पेलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। अर्थात मिठाई वाला मिठाइयों की विविध प्रकार की खासियत के बारे में बता रहा है, यानी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी उसके पास, खट्टी भी थी, मीठी भी थी, भी थी, जो जल्दी जल्दी नहीं घुलती थी, मुंह में अधिक देर तक रहती थी, बच्चों को उसमें खाने में आनंद आता था। इसके अलावा इन मिठाइयों का एक विशेष गुण और भी था कि इससे खांसी भी दूर हो सकती है, और वह 1 पैसे की 16 मिठाई देता था। लेकिन दादी माँ उससे मोल भाव करने लगती है और कहती है कि 16 क्या देता है, 25 तो दे दे। मिठाई वाला कहता है कि दादी आज तो इतनी ही दे पाऊँगा। वो अपनी मजबूरी बताता है, लेकिन इसके पीछे छिपे भावों को अभी वह व्यक्त नहीं कर रहा है। इतने में बीच में रोहिणी बोल पड़ती है कि दादी ये तो बहुत सस्ती है, इसलिए अपने सुन्नू मुन्नू के लिए 4 पैसे की ज़रूर ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, 25 नहीं सही 20 ही दो, ऐसा दादी माँ उसे कहती है। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे करना आता ही भी नहीं। कहते हुए दादी के सी मुस्कुराहट निकल पड़ी, यानी मोल भाव करते हुए इस प्रकार से दादी माँ के मुंह से हंसी फूट पड़ती है। उसका मुंह पोपला हो चुका था, अर्थात उसके मुंह में अब दांत नहीं रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? कहाँ के निवासी हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आर्ट से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला संशय, हर्ष और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर के आया था और उससे पहले खिलौने लेकर के। अर्थात वह मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो दादी माँ कहती है कि 25 नहीं तो कम से कम अरे 20 तो दे दे भाई, लेकिन वह उतनी ही देता है। तो रोहिणी के मन में शंका थी, संशय था, उसने रहा था कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इतनी सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकता है, शायद इसके पीछे कोई विशेष कारण रहा होगा, इसलिए वो बार बार अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेकर के आता है। वो उसे जानना चाहती है। तब मिठाई वाला कहता है कि नहीं, मैं मिठाई से पहले सबसे पहले
खिलौने लेकर के आया और उसके बाद मुरलियाँ लेकर के इस शहर में बेच चुका हूँ। लेकिन रोहिणी की पूछने पर मिठाई वाले को संशय अर्थात संदेह हुआ, लेकिन उसको खुशी भी हुई कि किसी ने आज दिन तक मुझे नहीं पूछा है, कोई तो मेरे बारे में जानना चाहता है। लेकिन उसको आश्चर्य भी हो रहा था कि ये क्यों जानना चाहती है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यानी रोहिणी मिठाई वाले से पूछती है कि इन चीज़ों को बेच करके आपको क्या मिलता है। तब मिठाई वाला कहता है कि कुछ भी नहीं मिलता, सामान्य सा मिल जाता है, थोड़ा बहुत पेट पालने के लिए मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है तो भी मिठाई वाले को क्या मिलता था? इसके बदले में उसको संतोष मिलता था, धीरज मिलता था, और बहुत ज़्यादा बच्चों से मिलने के कारण उसको सुख की अनुभूति होती थी, और ये सुख ही वह चाहता था। सो कैसे वह भी बताओ। अब तो इन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। जब रोहिणी ने बहुत अधिक आग्रह किया तो मिठाई वाले ने अपनी जीवन की कहानी के बारे में बताया। वह गंभीर होकर के कहने लगता है कि मैं भी अपने नगर का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध आदमी था, मेरे पास सब कुछ था, अपना मकान भी था, खुद का धंधा था, मेरे पास नौकर चाकर भी थे, घोड़े और गाड़ियाँ भी थी, मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरा पूरा घर संपन्न और वैभवता से भरा हुआ था। संसारिक, वह कहता है कि अंदर यानी आत्मा में सांसारिक सुख था। मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, वह मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय लगती थी, बच्चे भी सुंदर थे, वे मेरे सोने के खिलौने थे, अर्थात बहुत सुंदर थे। पूरे दिन बच्चों का घर में कोलाहल मचा रहता तो उसको सुन करके वह आनंदित रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो उठता है और वह कहता है कि समय की गति यानी समय किसी को नहीं छोड़ता, राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। ऐसी इस ईश्वर की लीला अपरंपार है। वह कहता है कि दादी, एक समय ऐसा आया कि मेरी पत्नी और बच्चे भगवान ने मुझसे वापस छीन लिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है और वे चले जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि आत्मा अजर अमर होती है, वो मरती नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि शायद वो यहीं कहीं किसी न किसी के घर में उन्होंने जन्म लिया होगा। तो इस तरह से मैं जब घूमूंगा तो मुझे कहीं न कहीं उनके दर्शन हो जाएंगे, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा। वह अपने दुख को भुलाने के लिए इस प्रकार का व्यवसाय करता था। उस तरह घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर घर में अकेला ही रहता तो दुख होता और घुट घुट करके मरता, लेकिन जब इस प्रकार से बच्चों के साथ में घूमता हूँ तो मेरा दुख कम हो जाता है, मुझे सुख और आनंद मिल रहा है। इस तरह की जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे विन्ने में उछल कर
हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है वो इस तरह मैं पा जाता हूँ। मिठाई वाला कहता है कि मेरे जीवन में पैसों की कमी नहीं है, पैसों के लिए मैं ऐसा व्यवसाय नहीं करता हूँ, मैं तो केवल बच्चों को देखने भर के लिए, यहीं कहीं इन्हीं बच्चों में मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, उनका एक दर्शन भर प्राप्त करने के लिए मैं इस प्रकार का व्यवसाय करता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इसी समय सुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्का कागज की दो बुढ़िया मिठाई से भरी मिठाई वाले ने सुन्नू मुन्नू को दे दी। इसी समय रोहिणी जब उनकी ओर देखती है तो वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो उठता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। लेकिन इसी समय सुन्नू और मुन्नू दोनों छोटे बच्चे आ जाते हैं। जैसे मिठाई वाले के बच्चे थे, इतने ही सुंदर सुन्नू मुन्नू थे। जब वो उनको देखता है तो उनको, मिठाई वाले को एकदम अपने बच्चों की याद आ जाती है। जब बच्चे अपनी माँ से लिपट करके मिठाई मांगते हैं, तब मिठाई वाला अपनी झोली में से मिठाई की दो पुड़ियाँ निकाल करके और सुन्नू मुन्नू को दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाला ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। जब मिठाई वाले ने सुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ दी तो रोहिणी ने अंदर से पैसे दे दिए, लेकिन मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठा करके और रवाना हो गया और जाते हुए भरे हुए गले से कहता है कि अब इस बार ये मिठाइयाँ के पैसे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसे ही मेरे ही बच्चे थे। लेकिन बीच में दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ता उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। दादी माँ उसको पीछे से ही रही, लेकिन मिठाई वाला वहाँ से चल पड़ा और अगली गली में पहुँच जाता है और फिर उसी प्रकार से अपनी मधुर वाणी में लय के साथ में गाता हुआ कहता है, मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला। इस प्रकार लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक मार्मिक और वास्तविक घटना का चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया है। इस पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं, उनका अर्थ इस प्रकार से है। संशय का अर्थ होता है संदेह या शक। विस्मयादि का अर्थ होता है आश्चर्य आदि। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। अस्तर का अर्थ होता है बेचैन या उत्सुक। कीमत का अर्थ मूल्य होता है और व्यवसाय का अर्थ होता है धंधा। इस पाठ का प्रसंग यहाँ दिया गया है, तो सभी भैया बहन इस प्रसंग को ठीक से पढ़ लेवें और याद कर लेवें। आगे इसी गद्यांश की व्याख्या की गई है, तो जो अभी मैंने बताई थी, इस व्याख्या को ठीक से पढ़ें और याद कर लेवें। अब इसके अंत में कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिनके उत्तर मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो आप सभी भैया बहन अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर पहले ठीक से प्रश्न लिखना और फिर उसका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर ढंग से लिखना। एक प्रश्न पूरा होने के बाद में स्केल की सहायता से 2 लाइनें खींचना और उसके बाद में दूसरा प्रश्न लिख करके ऐसे क्रमशः सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुल 8 प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ मैंने लिख रखे हैं। आप सावधानी पूर्वक और सुंदर तथा शुद्ध लिखेंगे। आगे इसी पाठ से आपके लिए 5 गृह कार्य के प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप
सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप आज्ञाकारी भैया बहन हैं। धन्यवाद। जय हिंद।